हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक क्लास 7th गणित का पाठ 3, जिसका नाम है बीज गणित की ओर। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 2 भिन्न और दशमलव करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 3 शुरू करते हैं। बूझो संख्या। रजत और साक्षी किसी सोची गई संख्या के बारे में संकेत लिखकर संख्या का अनुमान लगाने का खेल खेल रहे थे। दोनों एक दूसरे द्वारा सोची गई संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। क्या आप भी उनके द्वारा सोची गई संख्याओं का पता लगा सकते हैं? यह संख्या 80 के आधे से छोटा है, यह 3 दहाई से बड़ा और 4 दहाई से कम है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, संख्या के अंकों का योग 8 है। तो आप बताएंगे कि इसमें संख्या क्या होगी? इसका उत्तर है संख्या 30 और 40 के बीच होगी। मेरी सोची गई संख्या है 35। यह 80 के आधे से छोटा है, यह 3 दहाई से बड़ा और 4 दहाई से कम है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 ज़्यादा है, संख्या के अंकों का योग 4 है। संख्या 30 और 40 के बीच होगी। मेरी सोची गई संख्या है 31। आप भी इस प्रकार की पहेलियां बनाएं और अपने सहपाठियों के साथ यह खेल खेलें। संख्या 70 के आधे से कम है तथा यह 2 दहाई से बड़ा और 3 दहाई से कम है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 कम है, संख्या के अंकों का योग 8 है। मेरी सोची गई संख्या 26 है। कमल, मेरे पास कुछ पेन है, दीपक के पास मेरे से 2 कम पेन है, तो क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि दीपक और मेरे पास कितने पेन हैं? सूचना पूरी नहीं है, अनुमान लगाना कठिन है। यदि हम मान लें कि वैभव के पास 3 पेन है तो दीपक के पास कितने पेन होंगे? इसका उत्तर है 1। यदि वैभव के पास 4 पेन हो तो दीपक के पास कितने पेन होंगे? इसका उत्तर है 2। इसी प्रकार नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। यदि वैभव के पास पेन तो दीपक के पास कितने पेन होंगे? 5। यदि वैभव के पास 5 पेन है तो दीपक के पास 3 पेन होंगे। अगर वैभव के पास 6 पेन है तो दीपक के पास 4 पेन होंगे। 7 पेन है अगर वैभव के पास तो दीपक के पास 5 पेन होंगे। अगर वैभव के पास 8 पेन है तो दीपक के पास 6 पेन होंगे। वैभव के पास 9 पेन है तो दीपक के पास 7 पेन होंगे। यदि वैभव के पास 10 पेन है तो दीपक के पास 8 पेन होंगे। बच्चों, यदि वैभव के पास कुछ पेन हैं, जिसे हम ले लेते हैं x, तो दीपक के पास कितने पेन होंगे? इसे हम ले लेते हैं x-2। बच्चों, वैभव के पेनों की संख्या की जानकारी हमें नहीं है, ये अज्ञात है। इसका मान 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। इन अज्ञात राशियों को हम चर कहते हैं। चर का मान स्थिर नहीं होता। इन अज्ञात राशियों को हम अपनी आसानी से लिए कुछ चिन्हों, संकेतों या अक्षरों से दर्शाते हैं, जैसे x, y, z, p, o। अब अज्ञात राशि का मान ज्ञात हो जाता है तो इन ज्ञात राशियों को अचर कहते हैं, इनका मान स्थिर होता है। अब हम अज्ञात राशियों को किसी अक्षर या संकेत से दर्शाएंगे, जैसे माना वैभव के पास पेन है x, तो दीपक के पास पेन होंगे x-2। कमल, इनमें यदि मैं x की बजाय कोई और अक्षर लूँ तो क्या ये सही होगा? वैभव, हाँ, तुम कोई भी अक्षर ले सकते हो, जैसे y, z, u। कमल, यदि तुम्हारे पास y पेन हो तो दीपक के पास कितने पेन होंगे? ये है y-2। इसमें कमल ने इसका सामान्यीकरण करके अज्ञात संख्या को एक संकेत के से दर्शाया है। आप भी अपने सहपाठियों के साथ इसी प्रकार से अज्ञात राशियों की तुलना करें।
निम्न स्थितियों को अचर और चर राशि में व्यक्त करें। राधा के पास साहिल से 4 टॉफ़ी ज़्यादा हैं। दोनों के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं? मान लीजिए साहिल के पास 4 टॉफ़ी हैं। साहिल के पास टॉफ़ी 4, राधा के पास टॉफ़ी 4 + 4 8 होंगी। गगन और आयुष कंचे खेल रहे हैं। आयुष के पास गगन से 3 कंचे कम हैं। दोनों के पास कितने कंचे हैं? मान लीजिए गगन के पास 6 कंचे हैं। गगन के पास कंचे 6, आयुष के पास कंचे 6 - 3। रीटा अपनी माताजी से 20 वर्ष छोटी है। यदि रीटा की माताजी की आयु U वर्ष है तो रीटा की आयु क्या होगी? रीटा की माताजी की आयु U वर्ष, रीटा की आयु होगी U - 20 वर्ष। मोहन के पास रमित से 2 गुना आम है। यदि रमित के पास 2 आम होते तो मोहन के पास कितने आम होने चाहिए? रमित के पास आम 2, मोहन के पास आम 2 × 2 4। इस आधार पर निम्न सारणी पूरी करें। रमित के पास आम 3, मोहन के पास आम 6, 4 8। रमित के पास आम 5, मोहन के पास 10। रमित के पास 8, मोहन के पास 16। रमित के पास 100, मोहन के पास 200। रमित के पास 500, मोहन के पास 1000। तो यदि मोहन के पास n आम होते तो रमित के पास आमों की संख्या कितनी होती? इसका उत्तर है 2n। बच्चों, n × 2 को हम 2n से दर्शाते हैं। गुणनफल में अचर राशि पहले और चर राशि बाद में आता है, जैसे 8 × p 8p या p × 8 8p, 4 × z 4z, 7 × y 7y, 8 × f 8f, y × 6 6y। इसी प्रकार विभाजन में p का आधा p/2, y का 1/4 y/4, x का आधा x/2, n का 1/4 n/4। यदि चर और अचर राशियों पर विभिन्न सहक्रियाएं लगाएं तो बीजीय व्यंजन बनते हैं। कुछ बीजीय व्यंजन बनाएं। i में 7 जोड़ना i + 7, k में से 8 घटाना k - 8, m के 4 गुने में 5 जोड़ना 4m + 5, n के आधे में 4 घटाना n/2 - 4, k को 3 से गुणा करके 7 जोड़ना 3k + 7, j को 5 से गुणा करके 9 घटाना 5j - 9। संख्याओं का जादू। एक संख्या लो, उसे दुगना करो। 5 × 2 = 10। फिर 4 से गुणा करो। 10 × 4 40। उत्तर को 8 से भाग करो। 40 / 8 = 5। तुम्हें क्या मिला? जो संख्या शुरू में सोची थी वही। यह पहेली कैसी बनी? माना संख्या x × 2 × 4 8x, 8x / 8 = x। एक संख्या लो, उसे तिगुना करो, जैसे 6 × 3 18। फिर से तिगुना करो, 18 × 3 = 54। अब फिर 2 गुना करो, 54 × 2 108। 18 से भाग करो, 108 / 18 6। तुम्हें क्या मिला? जो संख्या शुरू में सोची थी वही। आयु खेल पहेली। मदन ने अपने दोस्त अमित के साथ एक खेल खेला। अपनी आयु लिखो, उसमें 6 जोड़ो, जोड़ को 2 से गुणा करो, उसमें से 12 घटाओ, फिर 2 से भाग दो। तुम्हें क्या मिला? 12 + 6 18, 18 × 2 36, 36 - 12 24। शुरू में सोची गई संख्या। आप भी यह खेल खेलें और अपने सहपाठियों से इस पर चर्चा करें कि आपका उत्तर क्या है। उल्टी चाल खेल। अमर, मैंने एक संख्या सोची, उसके दुगने में 5 जोड़ने पर 55 आता है।
क्या तुम वह संख्या बता सकते हो? केतन के साथ आप भी इस पहेली का उत्तर दीजिए। माना संख्या x 2x + 5 55 2x माइनस इज इक्वल टू 55 - 5 2x इज इक्वल टू 50 x इज इक्वल टू 50/2 25 x इज इक्वल टू 25। केतन ने 25 सही उत्तर दिया। अमर, केतन यह तुमने कैसे किया? केतन, इस पहेली में तुमने जितना जोड़ा था मैंने उतना ही घटा दिया। 55 - 5 50, फिर तुमने 2 से गुणा किया तो मैंने 2 से भाग कर दिया। 50/2 इज इक्वल टू 25, तो उत्तर 25 आया। मैंने तुमसे बिल्कुल उल्टी चाल चली। तुमने 5 जोड़ा तो मैंने 5 घटाया। तुमने 2 से गुणा किया था तो मैंने 2 से भाग किया। संख्या × 2 + 5 इज इक्वल टू 55 55 - 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 25। बच्चों, यदि आपने किसी और तरीके से भी किया है तो उसकी चर्चा अपने सहपाठियों और अध्यापक से करें। केतन, अब तुम्हारी बारी है, तुम पहेली पूछो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने खुद पहेली कैसे बनाई। अरे, यह तो बहुत ही सरल है। मैंने एक संख्या सोची, अब उसको मैंने 2 से गुणा कर दिया, फिर उसमें 5 जोड़ दिया तो 55 आया। तो मैंने जो संख्या 25 सोची थी बस वही तुमने नहीं बताई। केतन, अरे यह तो बिल्कुल सरल है। पहले पहेली का हल लिखो और उससे पहेली बनाओ। 11 × 3 + 7 इज इक्वल टू 40। x + 3 + 7 इज इक्वल टू 40। 3x + 7 इज इक्वल टू 40। 3x इज इक्वल टू 40 - 7। 3x इज इक्वल टू 33। x इज इक्वल टू 11। केतन, मैंने एक संख्या सोची, उसको 3 से गुणा किया और फिर उसमें 7 जोड़ने पर 40 आता है। संख्या बताओ। इसका उत्तर है 11। बच्चों, आप भी इसी तरह से पहेलियाँ स्वयं बनाएं और सहपाठियों के समूह में पहेली के खेल खेलें। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 4 रेखाएं और कोण करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।